हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और ये जीके जीएस लुसेंट से संबंधित प्रश्न इसमें बनेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन का साधन था। मतलब मनोरंजन का उनका साधन क्या था? शिकार करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, शिकार करना। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता निम्न में से यह कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक सही पहचान नहीं कर पाई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, मोहनजोदड़ो। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो यह सिंध में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, सिंध। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विकास कोठार कहाँ मिला? तो यह मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, मोहनजोदड़ो। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, सिंध घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सिंध घाटी सभ्यता का लोथल पतन नगर है। ऑप्शन इसका सी आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, कौन एक हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो इसमें से आलमगीरपुर जो है यह पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, लोहा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पूरा तात्विक उल्लेखन से है। तो पूरा यहाँ पर रहेगा, पूरी नहीं, पूरा तात्विक उल्लेखन से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, ऑप्शन डी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया गया था। किसका? तांबा का। तो तांबा का उपयोग किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, तांबा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, मध्य एशिया। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो यह आक्रमणकारी के रूप में आए थे आर्य लोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, आक्रमणकारी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? इसमें से कौन सा वेद है जो सबसे प्राचीन है? अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है।
आगे देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न दिया है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो सबसे पवित्र नदी का जिक्र सरस्वती नदी का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, सरस्वती। आगे देखिए अगला प्रश्न। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो यह सरस्वती लिखी थी। किसने लिखी थी? नहीं, सरस्वती नहीं, इसमें क्या आ जाएगा? ज्ञानेश्वर। किस पर लिखी गई थी? ज्ञानेश्वर लिखी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 18। आगे देखिए अगला प्रश्न। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख यह ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, ऋग्वेद। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्राह्मी शब्द का अर्थ है? इसका अर्थ है चावल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, चावल। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पाणिनि यह भाषा और व्याकरण के विद्वान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, भाषा और व्याकरण। आगे देखिए अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, लुम्बिनी। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, कुशीनगर। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यह सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, सारनाथ। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन यह कनिष्क के शासन में हुआ था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही है, कनिष्क। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है आजीवक संपादक के संस्थापक कौन थे? आनंद थे कि राघुलोद्भय की उपाली की मक्खली गोसाल? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा आंसर सही है। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।